हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं नवनीत सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी मैथ्स की क्लास है और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। इस चैप्टर की ऑलरेडी 2 क्लास पहले हो चुकी है। जिन बच्चों ने वो पहले क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे पहले पुरानी क्लास को देख लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम लिखते हैं मैट्रिक्स। चैप्टर 3। आज हम इसके अंदर सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हम चीजें सीखेंगे। किसी मैट्रिक्स को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। सपोज करो कि एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हमने लिखा ए 1 2 3 4 5 6 और बी एक अनदर मैट्रिक्स है 7 8 9 10 11 12। अब हमें क्या करना है, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे। फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले से ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले से, और जो जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन वाले से ऐड होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हो गया 8, फर्स्ट और फर्स्ट को ऐड कर दिया, सेकंड और सेकंड को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 10, ये हो गया 12 और ये हो गया 14, ये हो गया 16 और 18, ये ऐड कर दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अंदर आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, वो ध्यान का रखना, वो भी सुन लो। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 3, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2 into 3। तो एक रूल समझो कि अगर कोई मैट्रिक्स प्लस करना है या फिर माइनस करना है तो उनका प्लस और माइनस तभी होगा जब वो दोनों सेम ऑर्डर के होंगे। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो ही आपस में प्लस या फिर माइनस हो सकते हैं। ठीक है, चलो एक और चीज अब हम सीखते हैं और हम निकालते हैं a माइनस 3b। ये a कैसे निकलेगा, ये ध्यान से समझो। a मैट्रिक्स जो है वो हम पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और अब हम लिख लेते हैं b मैट्रिक्स और उसका हमें करना क्या है, b को ट्रिपल करना है, b को ट्रिपल। तो देखो b को ट्रिपल कैसे करेंगे, एक बार मैं पहले b को लिख देता हूं 7 8 9 10 11 12 और b को ट्रिपल ऐसे करेंगे, ये जो 3 है ना ये सबसे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी नंबर से। तो एक आगे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 24 और 27 30 33 और 36 ये आ गया। अब जब इनको माइनस करते हैं हम आपस में तो ये बताओ 1 में से 21 माइनस होगा। याद रखना माइनस का भी सेम रूल है, फर्स्ट वाला फर्स्ट में से माइनस होगा, सेकंड वाला सेकंड में से, बिल्कुल ऐसे। अब आगे चलते हैं जरा, तो देखो इसके अंदर 1 में से 21 माइनस होगा तो क्या बचेगा -20, 2 में से माइनस करेंगे हम 24 तो बचेगा -22 और ये आ गया -24, ये आ गया माइनस का 26 और ये वाला आ गया माइनस का 28, ये वाला आ गया माइनस का 30। तो ये आ गया हमारे पास टोटल इसका आंसर a माइनस 3b का आंसर। अब हम मैट्रिक्स को हमने प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, दोनों चीजें सीख लिया। कोई भी मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स के प्लस और माइनस के लिए दोनों के लिए क्या मेन बात याद रखनी है कि उनके ऑर्डर ऑलवेज हमेशा क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। मल्टीप्लाई जरा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है, ध्यान से देखेंगे। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, सपोज करो कि एक मैट्रिक्स है P और ये मैट्रिक्स है 5 3 1 4 5 6। एक मैट्रिक्स है Q और वो है हमारे पास 7 2 3 1 2 3, ये है। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है P और Q का मल्टीप्लाई। अब देखते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है। हमेशा कोई भी मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करना हो तो आपको ये याद रखना है कि मैट्रिक्स हमेशा 7 की शेप में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 7 के रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगा। कैसे, इधर देखो, अगर मैं बोलता हूं कि ऐसे में जो लिखा होता है वो होता है रॉ
और ऐसे में जो लिखा होता है इसको बोलते हैं कॉलम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैट्रिक्स का जब भी मल्टीप्लाई होगा तो रॉ का कॉलम से होगा। वो समझाता हूं, दोबारा सुनो। आपको पता है ऐसे जो लिखा होता है इसको रॉ बोलते हैं और ऐसे जो लिखा होता है इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऐसे 7 बना के मल्टीप्लाई होगा। दोबारा बताता हूं, ध्यान से देखो, ऐसे 7 बना के मल्टीप्लाई होगा। क्या मतलब, अगर इधर रॉ के अंदर 3 नंबर लिखे हैं तो पक्का पक्का इधर के कॉलम में भी 3 नंबर लिखे होंगे, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है वो समझो। पहले वाले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करना है और उसमें प्लस करना है दूसरे वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई करके, और फिर उसमें प्लस करना है तीसरे वाले को तीसरे से मल्टीप्लाई करके। रिपीट करता हूं, अगर रॉ में 3 नंबर लिखे होंगे तो कॉलम में भी पक्का पक्का 3 नंबर लिखा होगा। और हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, और उनके आंसर जो आएंगे वो आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है। और ये जो सारा नंबर मल्टीप्लाई करके जो प्लस हो जाएगा इस पूरे आंसर को एक जगह पे लिख देंगे। तो देखो जरा ध्यान से इस रूल को अप्लाई करते हैं। हमेशा मैट्रिक्स ये याद रखना 7 की शेप में ही मल्टीप्लाई करना, मतलब रॉ से चल के कॉलम में जाना है, ऑलवेज रॉ से चल के कॉलम में। इसका मतलब क्या होगा कि जो पहला मैट्रिक्स होगा P उसके तो सारे रॉ लेने हैं आपको, और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा Q उसके सारे कॉलम लेने हैं। दूसरे मैट्रिक्स Q के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड के, थर्ड से थर्ड से, और उन सब के आंसर को क्या करते हैं, प्लस। एक बार रिपीट करता हूं इसको प्रैक्टिकली करके, ध्यान से सुनिए। ये हमारे पास ऐसे रॉ बना और ऐसे हमें कॉलम में उतरना है। तो क्या करना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से करना है, मतलब 5 into 7 प्लस करना है, दूसरे वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, 3 into 2 प्लस करना है, तीसरे वाले को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 into 3, और ये सारा आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान समझिए, इसी रॉ का मल्टीप्लाई अब दूसरे वाले कॉलम से करना है, अगेन ऐसे। इसका मतलब क्या है, इस रॉ को बारी बारी सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्यू के सारे कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रॉ का हमने इस कॉलम से कर दिया, अब फर्स्ट रॉ का इस कॉलम से भी करने वाले हैं, ठीक है। एक बात और सुनो, जब हमारा 7 इस फर्स्ट वाले से बना था तो हमने ये सारा एक जगह लिख दिया। अब हमारा जो 7 है वो आगे अगले वाले कॉलम से बन रहा है, तो हम भी अगले वाले कॉलम बना के लिखेंगे। मतलब क्या हुआ कि एक 7 को एक जगह लिखना है और जो दूसरा 7 बनेगा ना वो दूसरी जगह लिखना है, ठीक है। अब दूसरी जगह लिखता हूं, ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 1 से, सेकंड वाला 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 into 2, और थर्ड वाला 1 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड वाला 1 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। याद रखना जो अगला 7 बना है वो मुझे अलग से लिखना है। और ध्यान देना, अगर और भी आगे कॉलम होते और आगे चलता मैं और आगे, तो फिर मैं उसको इसके भी और आगे लिखता, ठीक है, इसके भी और आगे लिखता अलग से। इसका मतलब एक 7 का जो आंसर बनेगा वो एक जगह प्लस करके लिखा जाएगा, फिर जब दूसरा 7 बनेगा तो उसको दूसरी जगह लिखना है। और भी आगे अगर ऐसे 7 बढ़ते जाएंगे आगे तो उनको और आगे आगे लिखते जाओगे, ठीक है। चलो अब जरा हम बात करते हैं, हमने इसके फर्स्ट रॉ का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब थोड़ा सा मैं इसको बताता हूं आगे, ध्यान सुनिए। अब जो ये सेकंड रॉ है ना, इस सेकंड रॉ को इस बारी बारी दोनों कॉलम से करना है, ठीक है, बारी बारी दोनों कॉलम से। मतलब फर्स्ट रॉ का दोनों से हो गया, अब इस सेकंड रॉ का इससे भी करना है और इससे भी करना है। तो देखो कैसे करना है, हमें करना है 4 को बिल्कुल ऐसे ही, देखो फिर से बोलता हूं, इधर 3 नंबर है तो इधर भी 3 नंबर है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो फर्स्ट वाला 4 7 से होगा, 4 into 7 प्लस दूसरे वाला 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, और प्लस तीसरे वाला 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और यही वाला 7 अगले कॉलम में चला गया, यही वाला 7 यहां से आया और अगले कॉलम में चला गया, ठीक है। याद रखना आपको रॉ से चल के कॉलम में उतरना है। तो अब इस 4 5 6 को इस बारी बारी तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को करेंगे 1 से, प्लस 5 को करेंगे 2 से, 5 को करेंगे 2 से, और प्लस 6 को करेंगे 3 से, 6 को करेंगे हम 3 से।
और क्या नीचे और रॉ है? अगर नीचे और रॉ होगा तो नीचे और लिखते जाएंगे, ठीक है। और भी नीचे होगा तो और नीचे जाएंगे। इसका मतलब अगर हमारा 7 नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, नीचे की तरफ, तो हम इस आंसर वाले में भी नीचे नीचे और लिखते जाएंगे। अगर हमारा 7 आगे बढ़ता जाएगा आगे, तो हम भी यहाँ पर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सिंपल सा रूल है, जैसे जैसे 7 मूवमेंट करेगा वैसे वैसे ही आपको इस मैट्रिक्स के आंसर लिखने हैं। याद एक और बात रखना है कि एक 7 को एक जगह प्लस करके लिखना है, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो क्या आएगा वो देखते हैं। ये आ गया 35, 6 और 3, और ये आ गया 5 6 3 28 10 और 18, ये वाला। अब आगे चलते हैं, 4 10 और 18 इनका प्लस करके और ये वैल्यू आ जाएगी। ये 44 आ गया, ये 14 आ गया, ये 56 आ गया, ये 32 आ गया, और ये आंसर आ गया हमारे पी क्यू के मल्टीप्लाई का। अब एक एग्जांपल मैं और कराता हूं, फिर उसके बाद और जरा ध्यान से देखना, जिन बच्चों को डाउट हो उसे दोबारा से फिर से समझें। अगर मैं बोलता हूं कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास 5 7 1 2 3 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें बी मैट्रिक्स से 1 4 9 2 1। ध्यान से सुनना, कोई भी मैट्रिक्स को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने क्या बताया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 7 के रूल में होगा। कैसे 7 के रूल में? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का आपको रो लेना है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का आपको कॉलम लेना है। इसका मतलब जो ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो है, इस रो का हमें मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के कॉलम से, ठीक है, इस मैट्रिक्स से कॉलम से, और ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद अगले कॉलम से भी होगा, उसके बाद अगले कॉलम से भी होगा, ठीक है। हमेशा 7 बना बना के मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। एक रो को बारी बारी तीनों कॉलम से, जितने भी कॉलम होंगे उनसे मल्टीप्लाई करना है 7 के रूल में। तो देखो अब जरा मैं करता हूं इसको कैसे। जो ये 5 और 7 है, इसको क्या याद रखना है कि 2 नंबर अगर रो में है तो गारंटी से कॉलम में भी 2 ही नंबर होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा हुआ, इधर ज्यादा हुआ या फिर इधर ज्यादा हुआ, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है, कभी भी। तो अभी फिलहाल तो ठीक है, 2 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर है, मतलब रो में भी 2 है, कॉलम में भी 2 नंबर है। तो अब देखो कैसे होता मल्टीप्लाई, पहला पहले से प्लस दूसरा दूसरे से। तो करते हैं जरा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ गया, प्लस कर रहा है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सेकंड को सेकंड से, तो 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 28। अब हम बात करते हैं, ये वाला मल्टीप्लाई हमने कर लिया, अब हम इस वाले को इस सेकंड वाले से करते हैं, सेकंड वाले से। तो देखो फर्स्ट ये 7 की शेप बन रही है, ये रही फर्स्ट वाला जो है। अब ध्यान सुनना, जो ये एक 7 बनाना, ये वाला 7, ये हमें सारा एक जगह लिखना है, ठीक है। और जब 7 हमारा अगला बन रहा है तो फिर हमें वो अगली जगह लिखना है, इसमें प्लस नहीं करना है, ठीक है। अगला 7 अगली जगह लिखना है, और भी अगला 7 बनेगा तो और भी आगे लिखना है। ये रूल छोटा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हम इसको सेकंड वाले से करते हैं। तो 5 किससे होगा? 5 किससे होगा? 9 से, तो 45 हो गया। 7 किससे मल्टीप्लाई होगा? तो 2 से, तो ये हो गया 14। 7 का मल्टीप्लाई होगा 2 से। अच्छा अब ध्यान से देखो, हमने इससे भी कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको हम इस थर्ड वाले से करते हैं, ठीक है। थर्ड वाले से कैसे होगा? 5 को 1 से करेंगे, 5 आएगा। 7 को 3 से करेंगे, 21 आएगा। और क्योंकि ये एक 7 है तो एक 7 को एक जगह प्लस करके लिखते हैं। अगली चीज, अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सबसे हो गया, तीनों कॉलम से हो गया। अब हम बात करते हैं ये सेकंड रो। इस सेकंड रो का बारी बारी हम इससे 7 बनाएंगे, इससे 7 बनाएंगे, और फिर इससे तीसरे वाले से। तो चलो इस फर्स्ट वाले को हम इससे 7 बनाते हैं, इस तरह से रो से चले कॉलम में आ गए। तो ये कितना आ गया? 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर से सुनो जी, 7 में 2 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, तो कैसे करना होता है फिर याद दिलाता हूं। फर्स्ट वाला फर्स्ट से प्लस सेकंड वाला सेकंड से,
और प्लस करके लिखना है। तो बताओ फर्स्ट वाला 1 से होगा, ठीक है। एक बार मैं ये निशान हटा देता हूं। हाँ जी, फर्स्ट वाला फर्स्ट से होगा तो कितना आ गया 1, और 2 वाला 4 से होगा तो ये कितना हो गया 8। और अब चलो अब इसको करते हैं इसके साथ तो कितना हो गया 9 प्लस 4। अब अगला मैं आपको देता हूं करने के लिए, फिर मैं थोड़ा सा वेट करके लिखूंगा। अगला लिखो आप लोग। तो ये आंसर हो गया हमारा 1 प्लस 6। कैसे, दोबारा सुनो। 1 को 1 से किया 1 आ गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अब चलो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का हमने सारी रो को मल्टीप्लाई करना था। अभी तक हमने कौन कौन सा कर लिया, फर्स्ट रो का कर लिया, सेकंड रो का कर लिया। अब हम इसकी थर्ड रो लेते हैं और थर्ड रो से बारी बारी 7 बनाते जाएंगे, ठीक है, 7 बनाते जाएंगे। तो उम्मीद है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप ये मेरे साथ साथ करो, ठीक है। और 1 इंटू 3 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, 3 इंटू 9 27 हो गया, 3 इंटू 9 27। याद रखना जब अगला 7 बनेगा तो अगली जगह लिखना है, ऐड नहीं करना है, ठीक है। 3 इंटू 9 27 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 इंटू 2। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 3 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, और ये रहा हमारे पास मैट्रिक्स। एक बार और समझ लो छोटी सी बात, क्या नीचे और रो है? नहीं। अगर नीचे और भी रो होती ना तो उसको भी हम बारी बारी सारे कॉलम से करते, ठीक है, बारी बारी सारे कॉलम से। और तो जब बस रो खत्म हो गई तो कैसे सोचना है एक बार और सुनो, कि जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है इसका जो रो लेना है वो सारे कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और वैसे ही वो 7 की शेप बनता जाएगा, क्योंकि इधर रो होगा इधर कॉलम होगा। अब ये आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 33 59 26 9 13 7 19 36 35 और 15, ये आ गया। ए बी का आंसर आ गया। एक छोटी सी बात और बताता हूं इस ए बी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनो जरा जो बात को बता रहा हूं। सुनो, फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है ना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था, आप ये जरूर नोट कर लेना, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था 3 इंटू 2, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो 2 इंटू 2 रो है इसके अंदर और 3 कॉलम है, 2 इंटू 3। तो अब एक बात समझना, दोनों के ऑर्डर पता चल गए। अगर किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसका रूल ये होता है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है और ये बाद वाला नंबर, और जो सेकंड वाले मैट्रिक्स का जो रो है ये फर्स्ट वाला नंबर, ये आपस में जब इक्वल होंगे तभी कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसका रूल क्या है? रूल ये है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो ये नंबर है कॉलम और ये है रो सेकंड मैट्रिक्स का, ये आपस में इक्वल होने चाहिए तो ये मल्टीप्लाई हो पाएगा। दूसरी बात, जो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके जो आंसर बनेगा उस आंसर का नंबर होगा ये दोनों। इसका मतलब क्या होगा? आंसर होगा 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, मतलब ये दोनों जो नंबर है इन दोनों से आंसर का पता चल जाएगा हमें, ठीक है। इन दोनों नंबर से आंसर का चेक करते हैं, आंसर होगा 3 इसमें रो होंगी और 3 इसमें कॉलम होंगे, ठीक है, 3 इसमें कॉलम होंगे। चलो अब एक बात करते हैं कि मैं इसी सवाल में हम बी ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। बी ए मैट्रिक्स, बी हमारे पास है 1 9 1, याद रखना है 1 9 1 4 2 3 4 2 3, और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 5 7 1 2 5 7 1 2 3 4 3 4। इस सवाल में हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो देखो बच्चों कैसे चेक करेंगे।
ये बी मैट्रिक्स हमने पहले लिखा है, ए मैट्रिक्स बाद में लिखा है, ठीक है। बी ए मल्टीप्लाई करना है तो जो पहले है वो पहले लिखना पड़ेगा। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 रॉ 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3 इसमें रॉ है, 3 इसमें रॉ है और 2 इसमें कॉलम है। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इसका ऑर्डर है। अब सुनो, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये रूल था कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो क्या ये इक्वल है? बिल्कुल है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो आंसर है वो आंसर का ऑर्डर क्या होगा। ये वाले और इस वाले नंबर से ये आंसर बनेगा, मतलब 2 इंटू 2 का इसका आंसर होगा, ठीक है, 2 इंटू 2 का। तो अब हम जरा इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होता है तो 7 की शेप में मल्टीप्लाई होता है, और 7 की शेप में कैसे होगा, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, 5 आंसर आ गया, प्लस सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो 9 को 1 से करेंगे 9 आ गया, और इस 1 को किससे करेंगे बच्चों बताओ, तो इस 1 को करेंगे हम 3 से, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम करते हैं इसी फर्स्ट वाले रो को इस सेकंड कॉलम से, और जरा मैं पूछता हूं, सवाल जवाब देना कि क्या इस फर्स्ट वाले रो का जो मल्टीप्लाई इससे होगा सेकंड वाले कॉलम से वो इसी में प्लस करके लिखूं या अगला 7 अगली जगह लिखेंगे। तो बिल्कुल सही हुई, अगला 7 अगली जगह लिखेंगे। तो ये क्या हो गया बताओ, ये वाला 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ गया, 9 को 2 से करेंगे 18 आ गया, 1 को 4 से करेंगे 4 आ गया। अब हम करते हैं इसको सेकंड वाला। अब बताओ, जब 7 नीचे वाले रो से बनेगा तो याद रखना, नीचे वाले रो से 7 बनेगा तो नीचे नीचे लिखना है, ठीक है। ये अब कर देते हैं, और ये रहा, ध्यान से देखो, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 20 हो जाएगा। 4 वाला 5 से मल्टीप्लाई होगा 20 हो गया, 2 वाला 1 से हो गया तो 2 आ गया, और 3 वाला 3 से होगा तो 9 आ गया, 3 वाला 3 से हो गया 9 हो गया। अब इसी को इस सेकंड वाले कॉलम से करते हैं, सेकंड वाले कॉलम से, तो ये आ गया 28 प्लस का आ गया 4 प्लस का आ गया 12, और इसके बाद क्या नीचे और भी रो है? बिल्कुल नहीं। क्या आगे और कॉलम है? बिल्कुल नहीं। तो बस जितने इसके रो थे वो सारे मल्टीप्लाई हो गए, तो फिर इतना ही आएगा। और चेक करते हैं इसका आंसर फाइनल क्या आ गया, 17 29 31 44। और आप इसको वेरीफाई करो कि जो इसका आंसर आया है, इस आंसर का जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर 2 इंटू 2 है, मतलब इसके अंदर 2 रो है 2 कॉलम है, और ये बात आपको पहले ही पता चल जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें, और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को ये शेयर भी कर दें, जिससे सभी का फायदा हो सके। हम मल्टीप्लाई में ही एक क्वेश्चन और करते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। चलो अब हम करते हैं जरा ए और बी को मल्टीप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो बच्चों, ये बताया था मैंने कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमेशा 7 की शेप में होगा। तो इस मैट्रिक्स के अंदर देखो 7 कहां बन रहा है, ये रहा। और कैसे करना है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो रो है इसको सेकंड वाले मैट्रिक्स के ये जो कॉलम है इससे मल्टीप्लाई करना है। हमने बताया था कि जो रो होता है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। और ध्यान से देखना कि जो इधर रो लिखी हुई है, इस रो में केवल एक ही नंबर है, एक ही नंबर है यहाँ पर, और दूसरा जो ये कॉलम है इस कॉलम में भी एक ही नंबर है। तो कैसे होगा, पहले वाला पहले से होगा बस, ठीक है, पहले वाला पहले से होगा बस। तो ये कितना हो गया, 1 को 4 से करेंगे 4 हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो है ये अगला 7 बन रहा है, अगला 7। तो ध्यान देना, जब अगला 7 बनेगा तो वो इसमें ऐड नहीं करना है, अगला 7 अगली जगह लिखना है, ठीक है, अगला 7 अगली जगह लिखना है। तो बताओ 1 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 5, और 1 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा 6। और फिर से सुनो, जब 7 अलग अलग बनेंगे 7 तो सबको अलग अलग लिखना है, और जैसे 7 आगे आगे शिफ्ट होगा वैसे आप भी आगे आगे शिफ्ट होते जाओगे। अब देखो, अब सेकंड रो लेते हैं, ये वाली सेकंड रो है। अब इस सेकंड रो का हम इससे 7 बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो बताओ, अब इस 2 का 4 से करेंगे तो कितना आएगा 8, इस 2 का 5 से करेंगे तो कितना आएगा 10, इस 2 का 6 से करेंगे तो कितना आएगा 12। और अब 3 का, 3 वाला खुद से करो, 3 वाला खुद से करोगे तो क्या आएगा 12, 15 और 18।
ए बी आ गया। अब जरा इसी क्वेश्चन के अंदर सेम मैं कैलकुलेट करता हूं बी ए। अब देखो बी ए क्या है, बी पहले लिख देते हैं हम 4 5 6, ये मैट्रिक्स है, ये रहा 4 5 6 और 1 2 3 ऐसे में 1 2 3। पहले तो ये वेरीफाई करते हैं जरा कि इसका जो ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा, इसका जो ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा। देखो बच्चों बी का ऑर्डर क्या था, बी का ऑर्डर था 1 रॉ 3 कॉलम, ठीक है, 1 रॉ 3 कॉलम दिख रहा है। तो सुनो जी 1 इंटू 3, और ए का ऑर्डर क्या था, ए का ऑर्डर था 3 इसमें रॉ है 1 इसमें कॉलम है, तो 3 इसमें रॉ है 1 इसमें कॉलम है। और मल्टीप्लाई करने का रूल बताया था हमने कि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तब कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। तो बिल्कुल ये तो इक्वल है ही, इक्वल है ही। और अब सुनो कि इसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो आंसर बनेगा 1 उसमें रॉ होगा और 1 उसमें कॉलम होगा, ठीक है, 1 रॉ और 1 कॉलम होगा, ऐसा इसका आंसर बनेगा। चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको। यहां पर बताओ इसमें जब हम 7 बनाने जा रहे हैं तो एक ही 7 बना, ध्यान से देखो, ये रॉ से गए कॉलम में आ गए, रॉ से गए कॉलम में आ गए। तो जरा बताओ एक 7 कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 1 प्लस, याद रखना जो एक ही 7 बना है उस पूरे 7 को एक जगह प्लस करके लिखते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होगा, एक 7 का जो नंबर्स होगा, अगर इधर 3 नंबर दिख रहे हैं और इधर 3 नंबर दिख रहे हैं तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, प्लस करेंगे दूसरा दूसरे से, प्लस करेंगे तीसरा तीसरे से, ठीक है। तो यही रूल आपको अपनाना है। फर्स्ट वाला ये 4 हो गया प्लस 5 इंटू 2 हो गया प्लस 6 इंटू 3 हो गया, और ये सारा प्लस करके, और कोई 7 बन ही नहीं रहा, बस एक ही 7 बना, खत्म। तो एक 7 के नंबर एक जगह लिखेंगे, 32 आंसर आ गया इसका। तो एक छोटी सी बात, ये वाला हमने निकाला ए बी और ये वाला निकाला हमने बी ए। ध्यान देना मैट्रिक्स के अंदर जो ए बी का आंसर है और बी ए का आंसर है वो कभी इक्वल नहीं होता है। मैट्रिक्स के अंदर ए बी और बी ए का आंसर कभी इक्वल नहीं होता है। जैसे नॉर्मल मैथ्स होती है ना, नॉर्मल सिंपल, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, जैसे 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55 लिखते हो, और 11 इंटू 5 भी 55 लिखते हो। तो नॉर्मल मैथ्स में तो आगे पीछे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो चलेगा, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता है, ठीक है। ए बी और बी ए दो अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं। तो बच्चों आज की क्लास अब यही ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।